जब वो जेल से बाहर आते हैं तो लोग सब बड़ा खुशी मनाते हैं, आ गया बेवड़ों का सरदार आ गया, अब दारू मिलने वाली है फ्री। एक बेवड़ा आया, कहता है और लाओ मेरे को एक पैक और दो। कहता तू केजरीवाल को बोल ठेका दोबारा फ्री करे। और मैं ऐसा काम कर दिया, बेचारा क्वार्टर पीने वाला वो आधा पी रहा है, बोतल पीने वाला आधा पीने वाला बोतल पी रहा है, जहाँ गैलन पी रहा है। पानी दारू पे दारू, दारू पे दारू फ्री हो। कुछ तो बेचारे परेशान है, इतना परेशान है कि अब बताओ, मेरी आदत लगा के तो चला गया, अब मैं क्या करूं। इस बार दिल्ली की जनता इस चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत करने वाली है। इस लोमड़ी का कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों की हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। और तुम जिस माँ से जन्मे उसी माँ का संरक्षण नहीं कर पाए तो दिल्ली की जनता का क्या करोगे? लोकपाल से जन्मे थे ना, बनाया लोकपाल। पानी कहे तो पानी आ रहा है, पानी आया नहीं, नाले का पानी पिला रहे हैं, जमुना इनसे साफ हुई नहीं, दारू पिला पिला के पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और जनता इंतजार कर रही है इनको कि ये कब झुग्गियों में पहुंचेंगे और कब इनकी रिलाई होगी। कभी वो कहते मैं कांग्रेस से नहीं जुड़ूंगा, मैं इनसे नहीं जुड़ूंगा, उनसे नहीं जुड़ूंगा, फल्ला करूंगा ढिमका। कोरोना दौरान शीश महल बन रहा था, शीश महल बन रहा था, जनता के टैक्सी तो बन रहा था। और इस बार जो कर रहे थे अब तक माप जो कर रहे थे अब तक माप, यही दिल्ली की जनता इन्हें करेगी साफ। क्या नाम हो गया भैया? सर रवि शुक्ला। दिल्ली में चुनाव है, किसको देख रहे हैं इस बार? क्या करना है इस बार के अरविंद केजरीवाल नहीं आ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दारू का घोटाला उन्होंने किया है, बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं कि जनता को भ्रमित भी करने के किया है। और उसके बाद में आप देख लीजिए, एक पे एक फ्री कर रहे थे। अब जब हम पी के, कोई भी मेल पी के जा रहा है घर पे तो महिलाओं को परेशानी होती, उसके वो भी मुद्दे होने वाले हैं। और आप जाके देख लीजिए, ओखला हो गया, मयूर विहार हो गया, नहीं नारायणा की रोड देख लीजिए, वहाँ पे अभी विकास नहीं हुआ है, वहाँ पे जाम लग जाता है और 2-2 फीट के गड्ढे हैं, वो भी देख लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक की बात, दिल्ली तो लंदन पेरिस बन गया। लंदन पेरिस भाई साहब, यहाँ पे भीड़ मची हुई, नहीं तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे कूड़ा कितना पड़ा हुआ है। यही है लंदन पेरिस, ये इसीलिए ये बात करते हैं। लंदन पेरिस तो अपने महल को बना रखा है उन्होंने, बाकी दिल्ली को भ्रमित किया है और कुछ नहीं बनाया है लंदन पेरिस। हमने तो दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधाएं दी है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखा है। हेल्थ का मोहल्ला क्लिनिक की वो गुणगान करते हैं, चलिए दिखाते हैं हम। वहाँ पे सरता बिहार के पास में, वहाँ पे कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। मयूर बिहार में जाके देख लीजिए, वहाँ पे कूड़ों का ढेर लगा है। मेरी फील्ड की नौकरी है, मैं टहलता रहता हूँ, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के जो ये गुणगान करते रहते हैं। हर एक जगह ये कूड़े के दान, कूड़ा वहाँ पे लगा रहता है जी। तो कैसे कहते हैं कि दिल्ली तो हमने चमका दी, बिल्कुल साफ कर दी? वो देखिए, अपना गुणगान हर व्यक्त कर सकता है, ठीक है, उसको राइट है। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की जनता यहाँ पे, क्योंकि पूरे भारत की यहाँ की जनता आती है, ठीक है, अगर भारत की जनता से आप पूछ रही हैं तो उसको दिख रहा है ना, जो सामने हुआ है उसको दिख रहा है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि दिल्ली लंदन पेरिस हुई है। क्या लगता है स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है कि इस जो फ्री पानी, फ्री बिजली, दिल्ली की जनता को इतनी सुविधाएं दे दी? हाँ, सब आजकल के लोग इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के, जब वो जेल से बाहर आते हैं तो लोग सब बड़ा खुशी मनाते हैं, आ गया बेवड़ों का सरदार आ गया, अब दारू मिलने वाली है फ्री। सारे बेवड़े खुश गए कि भाई केजरीवाल आ गया, अब दारू फ्री होने वाली है, ठीक है ना। और रही शिक्षा की बात, बेचारे कितने मेहनत करने के बाद 9th क्लास बच्चों में फेल कर देते हैं, और बेचारे उसके बाद पास ही नहीं होते, कितना भी मेहनत कर डाले उसे फेल कर देते हैं। और रही केजरीवाल की बात, जितने लोगों को इन्होंने, किसी बहनों के, किसी की बेटियों के, और किसी के क्या नाम है, कितनों के घर उजड़ गए मालूम है। और उसके बाद पानी कहे तो पानी आ रहा है, पानी आया नहीं, नाले का पानी पिला रहे हैं, जमुना इनसे साफ हुई नहीं, दारू पिला पिला के पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और जनता इंतजार कर रही है इनको कि ये कब झुग्गियों में पहुंचेंगे और कब इनकी रिलाई होगी। आपको मालूम है, इनको बहुत जल्द, अभी एक जार हैं, एक का पत्ता उलट रहा है, और ये मालूम है गिरगिट जैसे होती है उसी तरह ये रंग बदलने वाले केजरीवाल जी हैं। ये अब रंग बदलना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा रंग अब जनता बदल के दिखाएगी। कैसे रंग बदल रहे हैं वो? इतने ईमानदार, समझदार, पढ़े लिखे। अरे कभी वो कहते मैं कांग्रेस से नहीं जुड़ूंगा, मैं इनसे नहीं जुड़ूंगा, उनसे नहीं जुड़ूंगा, फल्ला करूंगा ढिमका। कोरोना दौरान
शीश महल बन रहा था, शीश महल बन रहा था, जनता के टैक्स से तो बन रहा था। है गरीब आदमी पैसा देता है टैक्स बन, उससे उसके बाद दारू में ऐसा काम कर दिया, बेचारा आधा पी, क्वार्टर पीने वाला वो आधा पी रहा है, बोतल पीने वाला आधा पीने वाला बोतल पी रहा है, गैलन पी रहा है, पानी दारू पे दारू, दारू पे दारू फ्री हो। कुछ तो बेचारे परेशान हैं, इतना परेशान है कि अब बताओ, मेरी आदत लगा के तो चला गया, अब मैं क्या करूं। हाँ, मेरी आदत लगा के चला गया, अब मैं क्या करूं। कल परसों एक बेउड़ा आया, कहता है और लाओ मेरे को एक पैक और दो। कहता तू केजरीवाल को बोल ठेका दोबारा फ्री करे। कहते नहीं, जो बच्चे नहीं पीते थे वो आज वो पीने लग गए, और जो अब बिल्कुल नहीं पीते थे वो आज बोतल गटकने लग गए। तो ये काम किया है केजरीवाल ने, और जनता उनको आने वाले चुनाव में जवाब देने के लिए खड़ी हुई है। दोबारा से इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है दोबारा से फ्री कुछ जादू होगा? तब पता क्या बोलेंगे लोग, आ गया। कौन आया है? बेवड़ों का सरदार केजरीवाल, दूसरा है असरदार। क्या लगता है सर, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है, गुणगान हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर? देखिए, इस बार दिल्ली की जनता जो है चतुर राजनीतिक, इस बार दिल्ली की जनता इस चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत करने वाली है इस लोमड़ी का। हाँ, इतने अच्छे नेता है, आप लोमड़ी बोल रहे हैं, समझदार, ईमानदार, इतने पढ़े लिखे। मैंने कहा राजनीतिक लोमड़ी थोड़े बोला, राजनीतिक लोमड़ी का अंत करने वाली है। क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों की हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने या राजनीति में आए। भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। 6 शर्तों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। बहुत जल्द दोबारा जेल की सलाखों में जाने वाले हैं, दोबारा जाने वाले हैं। और अब तो देखिए, धीरे धीरे जो है एक एक मंजिल इमारत गिरनी शुरू हो गई है इस आम आदमी पार्टी की। जो आम आदमी पार्टी की इमारत बनी थी ना, वो ढहनी शुरू हो गई है। अभी 2 दिन पहले कैलाश गहलोत आए, बाकी जो मेन थे लोग छोड़ के चले गए, कुछ 2-3 लोग और हैं। कब तक नींव बचेगी? अभी भी फिलहाल बहुत एक्टिव है, क्या लगता है दिल्ली इस बार जीत पाएगी कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि जनता की आंखों में जो इन्होंने धूल झोंका था ना, अपने झूठे वादों रूपी धूल जो झोंका था, वो इस 3 बार की सरकार में भाई अरसा हो गया ना। अब सुबह उठ के आंख मल के धुलते धीरे धीरे सारी धूल निकल चुकी है। अब बड़ी साफ नज़रों से इनका चरित्र जनता देख रही है। तो जनता को पता चल गया कि इन्होंने हमको मूर्ख बनाया है। तो इनका चरित्र जनता को पता चल गया, और इस बार जो कर रहे थे अब तक माप, यही दिल्ली की जनता इन्हें करेगी साफ। क्यों? कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से ही हाथ मिला बैठे। जिसको पानी पी के गरियाते थे कि लालू चोर, राबड़ी देवी चोर, सोनिया गांधी चोर, जाके चरणों में गिर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका जन्म किससे हुआ था? आम आदमी पार्टी का लोकपाल से। जन्म देने वाला कौन होता है? जो जन्म देता है वो क्या होता है? माता पिता होता है ना। 2 लोगों की वजह से जन्म होता है। माता जन्म देती है, तो जो जन्म देती है वो माँ होती है। और तुम जिस माँ से जन्मे
उसी माँ का संरक्षण नहीं कर पाए तो दिल्ली की जनता का क्या करोगे? लोकपाल से जन्मे थे ना, बनाया लोकपाल। मानता हूं, कह सकते हो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, एलजी ने परमिशन नहीं दिया, एलजी ने फाइल पे साइन नहीं किया, ठीक है, ये बहाना तुम्हारा माना जा सकता है। लेकिन पंजाब में क्या है? वो तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, इतने सालों से सरकार है, वहां क्यों नहीं बनाए लोकपाल? पहला वादा जिसके दम पे ये आंदोलन किए, आमरण अनशन किए और गुरु को लात मारे, सही बात, सही बात। और अपने शीश महल। तो जो पहला वादा तुम्हारा था, मैं कह रहा हूं चलो तुम शिक्षा नहीं दिए कोई बात नहीं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं किए कोई बात नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं किए कोई बात नहीं। दारू दिया तो दारू दिया, दारू दिया, हाँ सही बात है, दारू दिया, सही कह रहे हैं दुबे जी। शिक्षा भी तो दी, पानी भी तो दिया, हाँ, बिजली भी पानी दिया, शिक्षा। एक काउंटर, क्या शिक्षा दिया? यही इनकी शिक्षा व्यवस्था है कि इन्हीं के दिल्ली के सरकारी स्कूल में किंतन जैसे नाबालिग लड़के की हत्या हो जाती है, और इन्हीं के सरकारी अस्पताल में जाता है, दिल्ली सरकार के अस्पताल में दर्द की दवा दे करके भेज दिया जाता है, उसका मेडिकल नहीं होता है। और उसके जो परिजन हैं जब आंदोलन करते हैं, अपने बच्चे के लिए न्याय मांगते हैं, तो एक टिप्पणी अरविंद केजरीवाल का जरा बताइए कि कोई उन्होंने दिया उसके समर्थन में कि हम न्याय दिलाएंगे? और क्या कार्रवाई करा? एक सेकंड कोकिल साहब प्लीज, क्या कार्रवाई करा? मानता हूं, चलिए 1% मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कों ने जानबूझ के हत्या कर दी, झगड़ा हुआ, चोट लग गई, लेकिन एक सामूहिक झगड़ा जब हुआ और उसमें एक लड़के की हत्या हो जाती है तो झगड़ा क्यों हुआ? क्या इस पे उस स्कूल का प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? जवाबदेही बनती है नहीं बनती है? क्या तुमने उस विद्यालय के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया, एडमिन को सस्पेंड किया, उस पर कार्रवाई बैठाई? इसलिए नहीं बैठाई कि यदि ये सस्पेंड कर देंगे तो ये न्यूज पूरे देश में फैल जाएगा जब, तो जो हम दुहाई देते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, उसका ढिढोरा जो पीटते हैं वो पोल खुल जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दिया और लड़के की हत्या हो रही है। और एक आंकड़ा देता हूं आपको, एक आंकड़ा देता हूं ये आरटीआई का, मैं एक सेकेंड, अभी 2023-24 में इनकी शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई है, बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं पढ़ के कि 9th में 1,00,000 कुछ हजार लड़के फेल हो गए। 9th में बोर्ड की परीक्षा में नहीं, 9th में 1,00,000 कुछ हजार लड़के दिल्ली में फेल हुए हैं। अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, समझ रही हैं? और 2, 4, 5 स्कूलों के विज्ञापन के चक्कर में उनका गेट चमका दिए, तो इसका मतलब नहीं दुरुस्त है। और दुरुस्त वार्ड लेवल पे कर दिया तो तुम्हारे विधायक और मंत्री के लड़के क्यों नहीं उस स्कूल में पढ़ते हैं?